मीठे बच्चे, तुम बाप के पास आए हो रिफ्रेश होने। बाप और वर्षे को याद करो तो सदा रिफ्रेश रहेंगे। हम बाबा के पास आए हैं रिफ्रेश होणे. 5000 वर्षापासून पाठ बजावतोय. पाठ बजावून बजावून थकलेलो आहे. आता बाबांकडे पुन्हा रिफ्रेश होण्यासाठी आपण आलेलो आहे. एक हे रिफ्रेश होणं की 5000 वर्षाची जो थकवा आलेला आहे तो मिटवायचा आहे. दुसरं मग जे आपण रोज मुरलीला येतो ते रिफ्रेश होण्यासाठी येतो. जे दिवसभराचं जे काही असतं आपण कॉन्टॅक्टमध्ये आलेलं असतो, विचार चाललेले असतात, ते सगळं समाप्त होतं सकाळी संध्याकाळी दोन्ही टाइम. तो हम रिफ्रेश हो जाते हैं. ती सगळी मरगळ जी आलेली दुनियेची ती निघून जाते. हम रिफ्रेश होते हैं. और फिर हमने जो गीत सुना अभी, कितना सुंदर रिफ्रेश कर दिया उसने. कितना सुंदर गीत बनाया है. म्युझिक दुनियेतलं फिल्ममधलं म्युझिक वापरलं त्याने, पण किती सुंदर फिट बसवलेलं आहे त्याच्यामध्ये कि बाबा हमको रोज पढ़ाता है राजयोग की पढ़ाई, हमको देवी देवता बनाता है. तो ये अगर हमारे बुद्धि में रहेगा तो हम सदा रिफ्रेश रहेंगे. बाबा कहते हैं तुम बाप के पास आए हो रिफ्रेश होने, बाप और वर्षे को याद करो तो सदा रिफ्रेश रहेंगे. बाबा को याद करना है, हम देवी देवता बनने वाले हैं, इसको याद करना है तो हम सदा रिफ्रेश रहेंगे. चाहे मतलब हम एक तो 5000 साल की थकान मिटा रहे हैं, दूसरा दिन भर की थकान मिटा रहे हैं, तीसरा हम जो कुछ विचार आते हैं मन में उससे दूर हटते जा रहे हैं, और चौथा जो हम मधुबन में जाते हैं. मधुबन में जाते हैं तो वो अलग ही रिफ्रेशमेंट है. तो ये 4 प्रकार के रिफ्रेशमेंट, उसमें ये मेन बात ये बुद्धि में रखते हैं हम कि हम आत्माएं हैं, बाबा के बच्चे हैं, बाबा हमको पढ़ाकर देवी देवता बना रहा है. शांत बसेच एकदम. प्रश्न है, समझदार बच्चों की मुख्य निशानी क्या होगी? उत्तर है, जो समझदार है उन्हें अपार खुशी होगी. अगर खुशी नहीं तो बुद्धू है. समझदार बच्चों की मुख्य निशानी, जो समझदार है उन्हें अपार खुशी होगी. बाबा म्हणता है लक्षण काय? बाबा हमको समझदार बना रहा है, इतनी समझ दे रहा है, और इतनी समझ देने के बाद भी अगर हम खुश नहीं है तो बाबा कहते बुद्धू है, समझा ही नहीं है कुछ. आता कोणी व्यक्ती आहे, त्याला एखादा समजा परीस भेटलं त्याला की जे लोखंडाचं सोनं बनवू शकतं, ते त्याच्या हातामध्ये, आणि तरी तो रडतोय, तो क्या कहेंगे? उसको बुद्धू ही कहेंगे. तो बाबा हमको क्या नहीं दे रहा है? जो 5000 वर्ष में काम आने वाली चीज़ है वो चीज़ें बाबा हमको दे रहा है. बुद्धि में अगर हम उसको धारण करते हैं, प्रैक्टिकल में लाते हैं, तो हम सदा खुश रहेंगे. अगर खुश नहीं रह रहे हैं इसका मतलब ये है कि हमको भगवान समझा नहीं है, या भगवान की बातें समझ में नहीं आती है. तो बाबा कहते क्या कहेंगे? अगर खुशी नहीं है तो बुद्धू है, मतलब समझ नहीं रहा है. जिसको समझा वो खुश ही रहेगा संगम युग में, ये बाबा को कहना है. समझ में आ गया, ज्ञान समझ में आ गया, बाबा समझ में आ गया, तो हर पल खुशी ही होनी चाहिए. नाखुश व्हायचा प्रश्नच नहीं है. सगळी क्लॅरिटी बाबांनी दिलेली है. जो कुछ भी हमारे साथ, नाखुश क्यों होते हैं? हमारे मन जैसा नहीं होता है, प्रॉब्लम चलते हैं, कुछ ना कुछ समस्या सामने आती है, तो इसलिए नाखुश होते हैं. तो उन सारी बातों का कारण बाबा ने स्पष्ट कर दिया हमारे सामने, क्यों हो रहा है, क्यों आता है. तो अगर इतना जानने के बाद भी, जानकारी मिलने के बाद भी बाबा कहते अगर खुशी नहीं है, किसी न किसी कारण से नाराज़गी है, परेशानी है, उदासी है, टेंशन है, लोड है,
इसका मतलब ज्ञान समझा नहीं है। स्पष्ट भाषेत बाबा बोलत असतो, लेकिन वो मिठास भरी रहती है। बाबा की भाषा में मिठास रहती है, लेकिन भाषा बड़ी स्पष्ट है बाबा की। अगर खुशी नहीं तो तो हम बुद्धू नहीं है। हमको ये बाबा को दिखाना है। जिस बुद्धू की बात बाबा कर रहे वो मैं नहीं हूं। बाबाकडे जी लिस्ट असेल त्या लिस्टमध्ये बुद्धू बच्चांमध्ये माझं नाव नहीं पाहिजे मला आता। बाबा के पास लिस्ट जो है समझदार बच्चों की, उसमें मुझे पहला नंबर लाना है। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितनी छोटी बात हो या कितनी भी बड़ी बात हो जाए, कोई कुछ कह दे, कितना भी बड़ा प्रॉब्लम आ जाए, कितनी भी समस्या हो, कितना भी तबीयत का कुछ आ जाए सामने, कितना भी कोई पैसे की समस्या आ जाए, कुछ भी हो जाए, 1 सेकंड के लिए भी हमको नाखुश नहीं होना है। तो कहेंगे हमको ज्ञान समझ में आया है। क्योंकि बाबा का ज्ञान ही खुशी दिलाने वाला है, और ज्ञान का जो रिजल्ट है वो तो खुशी का ही है संपूर्ण। थोडासा ही जी वेळ आहे ही आपल्याला पास करून घेऊन जायची, याच्यामध्ये थोडा धीर धरायचा आहे। कारण सगळं जे आणलेलं आहे आपण जमा करून, जे संस्कार बनलेले 63 जन्माचे, ते मिटवायसाठी काही गोष्टी समोर येणार आहे। कारण समोर काही नाही आलं आपल्या, तर मग कसं क्लिअर आपलं कसं समजेल आपल्याला की आपल्यामध्ये ते राहिलेलं आहे म्हणून। जेव्हा परिस्थिती येते तेव्हा तर ते कळतं मध्ये काय। इसलिए कोई भी परिस्थिति आती है, कुछ भी होता है, तो हमें बिल्कुल ये क्लैरिटी चाहिए कि ज्ञान क्या है, और ज्ञान के हिसाब से ये मेरे सामने जो परिस्थिति आई है उसका मुझे क्या करना है, उसमें मुझे क्या सोचना है। हम बाबा के ज्ञान मार्ग में चल रहे हैं। हम इस ज्ञान मार्ग में रहते हुए ऐसा समझते हैं कि मन बुद्धि बाबा की है, मेरी नहीं है, सब कुछ बाबा का है। अगर हम ऐसा समझते हैं तो फिर हम किसी भी बात के कारण परेशान हो ही नहीं सकते, बाबा देख लेगा। हमें सामने जो दिखाई दे रहा है, जो हम अच्छे में अच्छा कर सकते हैं वो करना है। मग कोणाकोणाचं असं असतं की आपण खूप काही करतोय या ज्ञानमार्गामध्ये, बाबांचे पक्के बच्चे, आपण इकडे तिकडे कोणामध्ये बुद्धी लागलेली नाहीये, फक्त बाबांनाच भगवान मानतो, तोच एक आपल्यासाठी, तोच सहारा आहे, त्याच्याच सेवेमध्ये आपण लागलेलो आहे, जे काही करतोय ते बाबांसाठी करतोय, बाबामध्ये इतकं मन लावलेलं आहे, पण तरी प्रॉब्लम का? इस बात से नाराजगी हो जाती है, नाखुशी हो जाती है। तो बाबा कहते उसका ही तो रीजन बता रहा हूं मैं, उसका ही तो कारण बता रहा हूं मैं मुरली में, कि क्यों प्रॉब्लम आते हैं, क्यों समस्या आती है, और तुम्हें उसमें क्या करना है। तुम्हारे अंदर की शक्तियां जागृत करनी है, बाबा से प्यार को बढ़ाना है, बाबा से अपने रिलेशन को मजबूत करना है। ये तो बाबा हमको सिखाता है फिर। आणि त्याच्यामध्ये जी मजा आहे ती कशामध्येच नाही आहे। सत्युगामध्ये पण मजा नाही येणार आपल्याला, कारण ते नॉर्मल राहील एकदम, विशेष काही राहणार म्हणजे ती दुनिया तर खूप सुंदर आहे, तो विषय नाही। पण इथं जो आनंद घेऊ शकतो आपण, की इथं इतके सगळे प्रॉब्लेममध्ये आणि आपण जे खुश राहतोय, तो खूप मोठा आनंद आहे, खूप मोठी वेगळ्या लेवलची ती स्थिती आहे। तिथं सगळे आनंदात राहतील, सगळे नॉर्मल राहतील, तर आपण नॉर्मल राहतो, त्याच्यामध्ये विशेष काहीच नाही। त्याची काही आपण खूप आनंदात राहतोय म्हणून त्याची स्पेशल खुशी नाही होणार। पण इथं सगळी दुनिया जेव्हा दुःखात आहे आणि सगळे टेन्शनमध्ये राहतात, जेव्हा प्रॉब्लेम येतात तेव्हा आपण खुश राहू शकतोय, ही सगळ्यात मोठी गोष्ट आहे, सगळ्यात सुंदर गोष्ट आहे। इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए उसका हमें मजा लेना है संगम युग में। अगर हम मजा नहीं ले पा रहे हैं तो बाबा कहते हैं कि जैसे कि क्या कहेंगे बाबा की भाषा में, ये आध्यात्मिक बुद्धूपना है। समझदार अर्थात पारस बुद्धि बनने वाले, वह दूसरों को भी पारस बुद्धि बनाएंगे। जिनको समझा है वो दूसरों को समझाने बिना तो रह नहीं सकते। हम ऐसे बन रहे, बाबा कह रहे पारस बुद्धि मतलब आप लोहे को भी सोना बना सकते हो, इतनी समझदार बच्चों में क्षमता आ जाती है। पारस जैसे बन जाते हो मतलब लोहे को सोना बना सकते हो। तो बाबा कह रहे खुद की बुद्धि भी सोने जैसे बना रहे, लोहे से सोने जैसी, और दूसरों को भी वैसा बनाने में लग जाएंगे।
रूहानी सेवा में बिजी रहेंगे। ऐसे जो बच्चे हैं, जो समझदार बच्चे हैं, वो रूहानी सेवा में बिजी रहेंगे। एक तो मुख से ज्ञान सुनाएंगे, मतलब वाणी की सेवा करेंगे, और कुछ फिर कर्म से सेवा करेंगे, अपने गुण दिखाएंगे, और उसके साथ साथ रूहानी सेवा चलती रहेगी, आत्मिक सेवा चालू रहेगी। और वो बाप का परिचय देने बिगर रह नहीं सकेंगे। जो समझदार बन गए हैं वो बाप का परिचय देने बिगर रह नहीं सकेंगे, उससे जोड़ेंगे सबको। वो एक ही है जो सबका पालनहार है, जो सबका तारनहार है, जो सबका मुक्तिदाता है, जो पाप कटेश्वर है, वो एक ही है, और उस एक से सबको वो जोड़ने लगेंगे। धारणा के लिए मुख्य सार, इस पतित दुनिया का बुद्धि से संन्यास कर पुरानी देह और देह के संबंधियों को भूल अपनी बुद्धि बाप और स्वर्ग तरफ लगानी है। तो हमें अब नए वर्ष, पहला दिन, पहली मुरली बाबा की, और बाबा समझा रहा है समझदार बनने के लिए। आता ही जी समजदारी पहिल्या दिवशी भेटली आहे ती पूर्ण 31 डिसेंबर 2026 पर्यंत त्याच्यामधली लेवल वाढवत चालायची आपल्याला। समझदारी की लेवल दिन से दिन बढ़ाते चलना है। पहले ही दिन बाबा ने ये सेटिंग कर दी है। बाबा हमको समझदार बनाना चाह रहा है। तो समझदारी इसी में है कि अभी पुरानी दुनिया को भूलना है, देह और देह के संबंधियों को, उनको आत्मा समझना है, आत्मिक रिश्ते से देखना है, और वैसे ही उनको वाइब्रेशन देने हैं, वैसा ही हमारा उनके साथ कांटेक्ट रहना चाहिए। ही खूप मोठी समझदारीची गोष्ट है। और बुद्धि को बाप और स्वर्ग की तरफ लगाना है। अगर बुद्धि बाप और स्वर्ग की तरफ रहेंगी तो हम सदा रिफ्रेश रहेंगे, और फिर रिफ्रेश होने के लिए हमें एक भी बाबा की मुरली, एक भी क्लास मिस नहीं करना है। तो हम रिफ्रेश होते रहेंगे। पहले दिन बाबा बता दे रहा है कि रोज की रिफ्रेशमेंट जरूरी है। अविनाशी विश्राम का अनुभव करने के लिए बाप और वर्षे की स्मृति में रहना है। अविनाशी विश्राम का अनुभव करने के लिए म्हणजे ती विश्रांती संपणारच नाही, असा अनुभव जर करायचा आहे तर बाबा म्हणताय बाप और वर्षे की स्मृति में रहना है। सदा आरामाची स्थिती राहील। मधला आराम पाहिजे आपल्याला। बाहेरून किती काम असू द्या, किती मेहनत असू द्या, पण आपल्याला आतला आराम पाहिजे। तो वो आराम की स्थिति कब रहेगी? जब हम बाबा और वर्षे की स्मृति में रहेंगे। बाबा और वर्षे की स्मृति, हम क्या बनने वाले हैं ये स्मृति, और कौन हमको मिला है ये स्मृति, ये सदा अगर रहेगी तो हम बहुत आराम से रहेंगे। अंदर आराम चलता रहेगा। बार बार बीच बीच में सेकंड के लिए हमें याद दिलाना है, मैं कौन हूँ, मैं किसका बना हूँ, और मैं क्या बनने वाला हूँ, मुझे क्या बनना है। आणि मग ते हे जेव्हा प्रश्न येतील मनामध्ये तेव्हा ऑटोमॅटिक बुद्धीमध्ये येईल, मुझे क्या करना है अब, मैं कौन हूँ, किसका बना हूँ, क्या बनने वाला हूँ। चौथा प्रश्न ऑटोमेटिक आएगा, फिर उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए। अगर मैं देवता बनने के लिए आया हूँ, अगर मैं राजा बनने के लिए आया हूँ यहाँ पर, तो मुझे क्या करना चाहिए, कोणती स्थिती ठेवायची, मनामध्ये कोणते विचार करायचे, कशी भावना ठेवायची, कसं बोलायचं आहे, कसं कर्म करायचं आहे। किसी के पार्ट की वजह से हमारा पार्ट हमको बदलना नहीं है। चाहे कैसा भी पार्ट हो किसी का, उसके वजह से हमारा पार्ट न बदले। हम कौन हैं? हम बाबा के बच्चे हैं, हम भगवान के बच्चे हैं, देवता बनने वाले बच्चे हैं, दाता के बच्चे हैं। तो हमें सबको सुख शांति प्रेम आनंद ही देना है, चाहे उसका कैसा भी पार्ट हो। तो हम आराम से रहेंगे, नहीं तो आराम हमारा हराम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा आराम। सबको बाप का पैगाम दे, रिफ्रेश करना है। तो खुद तो रिफ्रेश होना ही है,
बाबा कह रहे अभी सबको रिफ्रेश करो. त्यांचा पण थकवा तुम्हाला घालवायचा आहे. बिचारे थकले सगळे. रूहानी सेवा में लज्जा नहीं करनी है. भगवान से जोड़ रहे हैं हम, सत्य पिता परमात्मा से जोड़ रहे हैं, सत्य ज्ञान दे रहे हैं. याच्यामध्ये लाजायचं नाही, घाबरायचं पण नाही. बाबा ने हमको अधिकार दे दिया है, सत्य ज्ञान उसने दिया है. हम महान आत्माएं हैं, हम श्रेष्ठ आत्माएं हैं. तो हमें सबको बेझिझक बता देना है. भगवान आया है, हम भगवान के बन गए हैं, हम भगवान से सीख रहे हैं, हमको भगवान से वर्षा मिलने वाला है, आप भी ले लो. बाबा म्हणतात याच्यामध्ये लाजायचं काहीच काम नाही. कसं सांगू, काय होईल, त्याला काय वाटेल, तो काय म्हणेल, कुछ नहीं. हमें उनको पैगाम देना ही पड़ेगा, नहीं तो वो अंत में हमको कहेंगे आम्हाला का बरं नाही सांगितलं, आणि इतक्या अधिकाराने का बरं नाही सांगितलं, आणि असं कॉन्फिडन्सनी का बरं नहीं सांगितलं. थोडं सांगितलं होतं तुम्ही या बघा असं थोडंसं. ऐसा नहीं, हमको बहुत पावरफुल रीति से उनको समझाना पड़ेगा. लज्जा नहीं करनी है. पहले ही दिन बाबा बहुत सुंदर बातें बता रहा है. ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, चारों विषयों पर. संदेश है मधुबन का. संगम युगी सर्व तीव्र पुरुषार्थी भाई बहनों को नए युग के साथ नए वर्ष की बहुत बहुत शुभ बधाइयाँ. किसको, ये मधुबन वाले भी बहुत होशियार हो गए हैं. काय म्हणताय, कोणाला बहुत बहुत बधाइयाँ नए वर्ष की, नए वर्ष की बहुत बहुत शुभ बधाइयाँ. नए युग के साथ नए वर्ष की बहुत बहुत शुभ बधाइयाँ. किनको, सर्व तीव्र पुरुषार्थी भाई बहनों को. जो तीव्र पुरुषार्थी भाई बहन है, मतलब जो तीव्र पुरुषार्थी है उनको मधुबन भी भूल जाएगा. इसलिए हमें पक्का करना है, हम तीव्र पुरुषार्थी भाई बहनें हैं. हमारा पुरुषार्थ बहुत तीव्र होना चाहिए. जितना जो 2025 में था उससे 1000 गुना ज़्यादा, जितना तीव्र कर सके हम पुरुषार्थ को कर. सोडायचं काहीच नाही. काहीच न करता हे मन बुद्धीचा कार्यक्रम आहे आणि रेग्युलरिटीचा कार्यक्रम. बस तो तीव्र पुरुषार्थी बच्चे हम, उनको नववर्ष और नए युग की बधाइयाँ है. नए वर्ष का यह पहला जनवरी मास मीठे साकार बाबा की स्मृतियों का मास है. ब्रह्मा बाबा की स्मृतियों का मास महीना है ये जनवरी. हम सभी बाबा के बच्चे अव्यक्त वतन की सूक्ष्म लीलाओं का अनुभव करने तथा स्वयं को ब्रह्मा बाप समान संपन्न व संपूर्ण बनाने के लिए पूरा ही मास अपनी बंधन मुक्त जीवन मुक्त स्थिति बनाने के लिए मन और मुख का मौन रखे. सूक्ष्म वतनचा जर अनुभव करायचा आहे, बाबांनी जसं सांगितलं आपल्याला, आपण जे ऐकलं डिसेंबरमध्ये काही पॉइंट्स, त्याच्यामध्ये बाबांनी सांगितलं सूक्ष्म वतन में आके आप सब कुछ अनुभव कर सकते हो. जो भी अनुभव आपको करना है, सूक्ष्म वतन के लिए खुला निमंत्रण है. आप आओ और बाबा से अनेक प्रकार के अनुभव करते रहो. तर या जानेवारी महिन्यामध्ये त्याचा खूप मोठा चान्स है. तो पूरा ही मास अपनी बंधन मुक्त जीवन मुक्त स्थिति बनाने के लिए मन और मुख का मौन रखो. मन और मुख का मौन कमीत कमी बोलायचं आहे. मौन म्हणजे आपली ती हठयोगाची साधना नाही की मला बोलायचंच नाही आहे, बिलकुल बोलायचं नाही आहे, एक शब्दसुद्धा तोंडातून काढायचं नाही. ते आपण जर कुठे दूर असतो तर मग ती गोष्ट पण शक्य आहे, ते पण करू शकतो, कारण एनर्जी मग वाया जाते बोलण्यामधून. ते करू शकतो. आपल्याला जर काहीच काम नाही आहे, जबाबदारी नाही आणि आपण कुठं जाऊ शकतो तर तिथं मौन साधना केली तर चांगलं आहे, काही हरकत नाही आहे. पण आपल्याला बाबा शिकवतो की आपण जिथं राहतोय त्या ठिकाणी तुम्हाला कामकाजामध्ये यायचं आहे, व्यवहारामध्ये यायचं आहे, कॉन्टॅक्टमध्ये यायचं आहे, तर बोलावं तर लागेलच, पण व्यर्थ नाही बोलायचं आहे, कमीत कमी बोलायचं आहे. कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो, सोच समझ कर बोलो. ये है मुख का मौन. और मन का मौन है मन में व्यर्थ नहीं चलाना है. मन में बिल्कुल भी व्यर्थ या विकारी संकल्प विकल्प नहीं चलाने हैं. ये मन और मुख का मौन जनवरी महीने में बाबा कह रहे जितना आप करोगे उतना बंधन मुक्त और जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव यहाँ ही होने लगेगा.
बुद्धि बल से अव्यक्ति वतन की सैर करे, इसी लक्ष्य से इस मास के अव्यक्त इशारे भेज रहे हैं। अव्यक्त वतन की सैर बुद्धि के बल से करने के लिए ये अभी रोज मुरली के बाद में अव्यक्त इशारे आ रहे हैं। जनवरी महीने में अव्यक्त इशारे बंधन मुक्त और जीवन मुक्त स्थिती के लिए मधुबन से भेजे जाएंगे, तर त्याचा आपल्याला फायदा करून घ्यायचा आहे। आज का अव्यक्त इशारा है, इस अव्यक्त मास में बंधन मुक्त रहो, जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। बंधन मुक्त रहकर जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। म्हणजे कोणत्याच बंधनामध्ये बांधून नाही घ्यायचं स्वतःला, सूक्ष्म किंवा स्थूल, छोटे किंवा मोठे, दिसणारे किंवा न दिसणारे, कोणत्याच बंधनामध्ये स्वतःला जर बांधून नाही घेतलं आपण, तर जीवन मुक्त स्थिती म्हणजे जीवनामध्ये राहून मुक्त स्थिती जी सत्युगामध्ये राहील तिचा अनुभव इथंच आपल्याला करता येईल। बाप दादा चाहते हैं मेरा एक एक बच्चा मुक्ति जीवन मुक्ति के वर्षे के अधिकारी बने। कब दे रहा है बाबा वर्षा? अभी। तो अनुभव कधी करायला पाहिजे? आत्ताच। वर्षा बाबा अभी देता है मुक्ति और जीवन मुक्ति का। तो बाबा चाहता है की इसका अधिकारी मेरा हर एक बच्चा बन जाए। तो वारसा घ्यायचा आहे आणि त्याला वापरायचं आहे। अभी के अभ्यास की सतयुग में नॅचरल लाईफ होगी। आता जर प्रॅक्टिस केली तर तिथं ते नॅचरल राहील, ऑटोमॅटिक सिस्टीमनुसार आपण आपल्यामध्ये ते सेट होऊन जाईल आणि तसंच आपण राहू तिथं। तर आता प्रॅक्टिस करावी लागेल। ज्यांची प्रॅक्टिस झाली तेच सतयुगामध्ये जातील। ज्यांनी प्रॅक्टिस नाही केली, जे बंधनामध्येच अटकून राहिले, स्वतःला या दुनियेच्या बंधनामध्ये बांधून घेतलं, दुनियेच्या आकर्षणामध्ये फसले, तर मग त्यांची ती प्रॅक्टिस होणार नाही। ज्यांची ती प्रॅक्टिस होणार नाही त्यांना मग नो एंट्रीचा बोर्ड दिसेल सतयुग येईल तेव्हा। तो लेकिन सतयुग में नेचुरल लाइफ होगी, लेकिन वर्षे का अधिकार अभी संगम पर है। सतयुग में जाने के बाद बाबा नहीं है वहां पर। वारसा हक्क कसा देईल बाबा? मग वारसा हक्क तर इथंच घ्यायचा आहे। बाबा इथंच आहे संगम युगामध्ये। परमधाम मध्ये पण काही वारसा हक्क नाही आहे। आपलं घर बाबाचं घर पण तिथं पण नाही आहे। त्याने इथं कार्यक्रम ठेवलेला आहे तो वारसा देण्याचा। ऑफिस इथं उघडलेलं आहे। तर संगम युगातलं ऑफिस या धर्तीवरती आहे, सूक्ष्मवतन आहे, तिथून आपण वारसा हक्क घ्यायचा आहे बाबांकडून। सूक्ष्मवतनमध्ये स्पेशल बाबांच्या आठवणीमध्ये बसून ती बंधनमुक्त स्थितीचा अनुभव, जीवनमुक्त स्थितीचा अनुभव जितका आपण करू तितका हा वारसा हक्क जास्तीत जास्त बाबा आपल्याला देऊ शकतो। पण जेव्हा आपण एकदा परमधाममध्ये गेलो की मग वारसा हक्काचा काही प्रश्न नाही। आणि ज्यांना वारसा हक्क नाही बनवता आला, जमवता नाही आला, त्यांना सतयुगामध्ये एंट्री नाही, त्रेता युगामध्ये यावं लागेल। इसलिए हमें ये जो समय बाबा ने हमको दिया है उसका बहुत महत्व रखना है। हा वारसा हक्क आपल्याला जमा करायचा आहे आणि 365 दिवस आपल्याकडे। 365 दिवसामध्ये जास्तीत जास्त वारसा हक्क आपल्याला आपल्या नावे करून घ्यायचा आहे। रोज जितका घेता येईल तितका घ्यायचा आहे। 365 दिवस भेटणार आहे, कोणाकोणाला 1 सेकंद पण भेटत नाही। हमें पक्का रखना है कि बाबा मुझे दे रहा है अभी 365 दिन। त्या पॉझिटिव्हिटीने जायचंय पुढे आपण की मला 365 दिवस भेटताय आणि रोज वारसा हक्क घ्यायचा आहे बाबांकडून जो माझ्या सोबत येणार आहे। तो ये वर्षे का अधिकार अभी संगम पर है। इसलिए अगर कोई भी बंधन खींचता है तो कारण सोचो और निवारण करो। कारण और निवारण बाबांचे ऑटोमॅटिक ते सगळं सिस्टीम सेट झालेलं आहे। मागच्या रविवारी तोच विषय होता, बाबा मिलनला तोच विषय होता आणि अव्यक्त इशारे सुरू केले त्यांनी। त्याच्यामध्ये पहिला पॉइंट तोच आला कि याच्यामध्ये कारण नका दाखवू, निवारण का सोचो। कोई भी बंधन खींचता है तो फिर उसका कारण देख लो क्या है, क्यों खींचता है और उसका निवारण करो।